हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। कौन सी संख्या किसी से विभाज्य है, कौन सी संख्या किसी से विभाज्य है, ये सब सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू यानी दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम अतः यदि किसी संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। वह संख्या 2 से विभक्त होगी। 2 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। तो चलिए जैसे कोई संख्या लेते, जैसे है ये, जैसे है 12, 14, 25,456, 17,350 जैसे है। तो जैसे देखिए 12, तो 12 में इकाइकांक कितना है, 2 है। तो हम 2 से विभाजित करेंगे, जिसके इकाइकांक 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो 2 होती है, संख्या 2 से विभाजित। दूसरा है 14, तो 14 में इसका इकाइकांक 4 है तो यह संख्या भी 2 से विभाजित है। मान लीजिए आप कोई संख्या लिख दे, जैसे 35। ओके, जैसे लिख के बता देते हैं, जैसे 35 में इकाइकांक 5 है। तो जिस संख्या इकाइकांक 5 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। यही कह देंगे 36, तो 36 में इकाइकांक 6 है तो इसमें 6, तो अतः 2 से विभाजित है। ठीक, 2 से विभाज्यता का नियम समझ गए। जिस संख्या के इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 यानी 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त यानी डिविजिबल होगी। अतः 3 से विभक्त होने का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि उसको अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग देंगे तो वह पूरी कट जाएगी, तो वह संख्या भी समझेंगे 3 से पूरी कट जाती है। चलिए मान लीजिए एक संख्या लिखते हैं, बताते हैं 3 से विभाज्यता के। जैसे है 5, 7, 8, 4 यानी 5,784। 5,784 में हमको पता करना है कि इसमें 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो इसका रूल है कि अंकों का योगफल। तो चलिए 5 + 7 + 8 + 4, तो 8, 4, 12, 12 और 5, 17 और 17 और 7, 17, 3, 20, 4, 24, 24 हुआ। तो 24 में हम 3 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगी। 3 का 3, 8 का 24, तो अतः यह संख्या 5,784 3 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख लेते हैं 126। क्या है 126, तो इसका अंकों का जोड़ देंगे 1 + 2 + 6, तो 1 और 2 3 और 6, 6, 3, 9, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 का 3, 3, 3, 9 पूरी कट जाती है। तो अतः 126 भी 3 से विभाजित है। 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 और 3 से हो गया। अब देखिए 4 से।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम है 4 से वह संख्या विभक्त होगी 4 से वह संख्या विभक्त होगी जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होगी। यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होने का नियम, अंतिम 2 अंक यानी इकाई का 2 अंक। मान लीजिए कोई संख्या लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, तो 3456। मान लीजिए 3456 है, तो इसका अंतिम अंक ये हो गया, अंतिम 2 अंक तो 56, अंतिम 2 अंक कितना हो गया 56। तो हम 56 में पहले 4 से भाग देंगे। चलिए 56 में 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, 1 बचा 16, 4 इकाई 4 16, 4 चौक 16, 14 हो गया, 14 चौके 56। अतः 3456 4 से विभाजित है। ठीक, और जैसे इसमें लिखा हुआ है कितना है 1 3 5 7 6 4, इसमें अंतिम अंक कितना है 6 और 4। अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 6 और 4 अंतिम 2 अंक। तो इसमें 64 में पहले भाग देंगे, 64 में 4 से। चलिए देते हैं 4 से, तो 4 इकाई 4, 2 बचा शेष, 2 पर 4 24, 8 के 24 नहीं 6 चौक 24, सॉरी 8 24 नहीं 6 चौके 24, 4 इकाई 4, 6 चौक 4 इकाई 4 और 6 चौके 24, 16 चौके 64। इसका भागफल कितना होगा 16। तथा ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 1,35,764 ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये लिख लेते हैं, तो ये 4 से विभाजित हो, इसका अंतिम 2 अंक कितना है 81, अंतिम 2 अंक 81। तो 81 में 4 से भाग नहीं लगेगी, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक किधर गया, पाँच से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। चलिए देखते हैं कोई संख्या लिख के। मान लीजिए एक संख्या लिखते हैं ये 1560। इसमें इकाई का अंक कितना है 0, इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 है, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मान लीजिए अब एक संख्या लिखते हैं ये 1345, 1345। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक 5 है, तथा यह 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 यानी 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम है 6 से वह संख्या विभक्त होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त है। तो 2 से विभक्तता का नियम समझे थे, जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभक्तता का नियम, जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए मान लीजिए देखते हैं कोई संख्या लिख के।
चलिए एक संख्या लिख दिए 2462। 2462। अब इसमें इकाई अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी। अब अंकों का फल देखते हैं है कि नहीं। तो जैसे 2 + 4 + 6 + 2, तो 2 और 4 6 6 12 2 14। तो 14 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से विभाजित नहीं, तो यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा 1 1 2 3 6 1236। तो 1236 में तो ये तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित का नियम है कि अंकों को एक फल, तो 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 2 3 और 3 6 6 12, 6 6 12। तो 12 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 1 3 3 4 12। तो अतः यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित हो। 1336 1236 सॉरी 1236 ये 6 से भी विभाजित हो जाए। चलिए अब आगे एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए 2 से शॉर्टकट में इसको याद करें। 2 से विभाज्यता का नियम है, जिस इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो समझेंगे 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित है यदि अंकों का योग 3 से विभक्त हो, उसके अंकों को जोड़ देंगे, 3 से विभक्त हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 से विभक्त होने का नियम है, यदि अंतिम दो अंक में 4 से विभक्त हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो। मान लीजिए एक संख्या है, अंतिम 2 अंक मतलब अंतिम ये वाला 84, इसमें 1484 में अंतिम 2 अंक हुआ 84। अगर 84 में 4 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या भी 4 से, जैसे इसमें 4 से देते हैं, तो 4 दूनी 8 4 1 4 21 चौके 84, तो यह संख्या भी 1484 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 से विभक्ता का नियम। इकाई का अंक 0 और 5 हो, जिसके इकाई का अंक 0 और 5 हो। मान लीजिए कोई संख्या लिख देते हैं, इसमें इकाई अंक कितना है 8 है, तथा यह 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका रूल है कि जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 या 5। 0 या 5 जिसके इकाई अंक रहेगा वही 5 से विभाजित होगी। जैसे 125 में इकाई अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगी। 132 में इकाई अंक 2 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित का नियम समझ गए। चलिए अब छः से विभक्त है ना, जो 2 और 3 से विभक्त हो, 2 और 3 से विभक्त हो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। अभी बता दिए, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे बता देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।